पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ। बादशाह ने जब उसकी काबिलियत दरियाफ़्त की तो उसने बताया कि वो सियासी आदमी है। अरबी में सियासी का मतलब है कि फ़हम व तफ़हीम से मसले का हल निकालने वाला और मामला फ़हम। बादशाह के पास पहले से ही सियासतदानों की लंबी कतार थी, लेकिन इत्तेफाक से उसके अस्तबल का रखवाला फौत हो चुका था। चुनांचे बादशाह ने उसे अपने ख़ास अस्तबल का रखवाला बना लिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे अजीज़ घोड़े के बारे में दरियाफ़्त किया तो उसने कहा कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वो घोड़ा बड़ा महंगा ख़रीदा था। चुनांचे बादशाह ने उस शख्स को हाजिर करने का हुक्म सादिर किया जो दूर कहीं जंगल में घोड़े सधाने और सुधार कर बेचने का कारोबार करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस शख्स से दरियाफ़्त किया कि तुमने मुझे ये घोड़ा खालिस और नस्ली कहकर बेचा था, लेकिन ये तो नस्ली नहीं है। उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ मर गई थी। चुनांचे ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और उस गाय के ज़ेरे साया पला बढ़ा है और बचपन इसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने उस शख्स को रुखसत किया और अपने अस्तबल के रखवाले को बुलाकर पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने जवाब दिया कि घोड़ा जब घास खाता है तो सर नीचे करके गायों की तरह घास खाता है, लेकिन नस्ली घोड़ा घास खाते वक्त मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से ख़ास मुतासिर और हैरान हुआ और उसके घर में अनाज, घी, परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया और फिर बादशाह ने उसको अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपने मसाहिब से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी तो उसने जवाब दिया कि उसके तौर तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहज़ादी किसी बादशाह की बेटी नहीं है। यह सुनकर बादशाह के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सांस को बुलाया और मामला उसके गोश गुजार किया। बादशाह की सांस ने उसे जवाब दिया कि हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी के पैदाइश पर ही उसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 2 माह की उम्र में फौत हो गई। चुनांचे हमने तुम्हारी बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम रखने के लिए इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और उसकी परवरिश करके तुम्हारे साथ उसकी शादी कर दी। बादशाह ने अपने मसाहिब से दरियाफ़्त किया कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी शहज़ादी नहीं है। उसने कहा कि उसका सलूक खादिमों के साथ ठीक नहीं और बादशाह इस तरह नहीं करते। बादशाह अपने मसाहिब के फरासत से मज़ीद मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज और भीड़ बकरियां बतौर इनाम उस मसाहिब को दी और उसको अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपने उसी मसाहिब से अपने बारे में दरियाफ़्त किया। मसाहिब ने कहा कि अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने उसकी जान के अमान का वादा किया तो उसने कहा कि तुम हो तो बादशाह, लेकिन ना तो तुम बादशाह के बच्चे हो, ना तुम्हारा चालो चलन बादशाह जैसा है। यह सुनकर बादशाह के पांव तले ज़मीन निकल गई। अमान का वादा वो पहले ही दे चुका था। चुनांचे वो इस गत्ती को भी सुलझाने अपनी वालदा के महल में जा पहुंचा ताकि पता चले कि माजरा क्या है। उसकी वालदा ने उसकी बात सुनकर कहा कि हाँ, तुम बादशाह के बेटे नहीं हो, बल्कि एक चरवाहा के बेटे हो। बादशाह ने मसाहिब को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ। मसाहिब ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह जब किसी को इनाम देता है तो हीरे मोती और जवाहिरात की शक्ल में देता है, लेकिन तुम जब भी किसी को इनाम कराम से नवाजते हो तो अनाज और भीड़ बकरियाँ और खाने पीने की चीज़ें इनायत करते हो। यह असलूब किसी बादशाह के बेटे का नहीं, बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। कहते हैं कि आदात, इखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ली दोनों की पहचान करवा देता है।